कोलंबिया में आए 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने पश्चिमी हिस्से में भारी तबाही मचा दी है। भूकंप के कारण अब तक कम से कम 132 लोगों की मौत की खबर है। आंकड़ा बढ़ भी सकता है, जबकि सैकड़ों लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है और दर्जनों इमारतें पूरी तरह ढह गई हैं। कई इलाकों में अभी भी लोग मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं, जिसके चलते मृतकों की संख्या और घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव दल प्रभावित इलाकों में लगातार अभियान चला रहे हैं और मलबे में जिंदगी तलाशने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग रिपोर्ट्स में मृतकों की संख्या में अंतर है। राहत अभियान आगे बढ़ाने के साथ आंकड़ों में बदलाव संभव है। भूकंप का केंद्र पश्चिमी कोलंबिया के चोको क्षेत्र में सैन जोडे डेल पालामार के पास बताया गया है। स्थानीय समय के अनुसार भूकंप सुबह करीब 7:34 पर आया और इसके झटके देश के कई हिस्सों में महसूस किए गए। राजधानी बोगोटा से लेकर कैली, पेरेइरा, क्विब्डो, मैनिजालेस और आसपास के कई शहरों में लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि कई जगह इमारतों की दीवारें और छतें गिर गईं, सड़कें प्रभावित हुईं और अस्पतालों पर घायलों का दबाव बढ़ गया। कुछ हवाई अड्डों को भी संरचनात्मक जांच के लिए बंद करना पड़ा। भूकंप के एक दिन बाद राहत और बचाव अभियान और तेज कर दिया गया है। पश्चिमी कोलंबिया के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में बचावकर्मी मलबे को हटाकर लोगों की तलाश कर रहे हैं। कई जगह भारी मशीनों के साथ साथ हाथ से भी मलबा हटाया जा रहा है, क्योंकि अधिकारियों को आशंका है कि कुछ लोग अभी भी ढही हुई इमारतों के अंदर फंसे हो सकते हैं। स्थानीय लोगों ने भी राहत कर्मियों के साथ मिलकर बचाव अभियान में हिस्सा लिया है। कई परिवार अपने लापता परिजनों की तलाश में अस्पतालों और राहत केंद्रों के चक्कर लगा रहे हैं। प्रभावित इलाकों में संचार व्यवस्था पूरी तरह से बाधित होने के कारण लापता लोगों की सही संख्या का पता लगाना भी मुश्किल बना हुआ है। पेरेइरा और कैली जैसे शहरों में भूकंप का असर विशेष रूप से गंभीर बताया जा रहा है। पेरेइरा में बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है, जबकि कैली में भी बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए हैं। कई इमारतों को नुकसान पहुंचने के बाद लोगों को खुले स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन को आफ्टर शॉक्स यानी भूकंप के बाद आने वाले झटकों की भी चिंता है। अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है, क्योंकि तबाही के बाद कुछ इलाकों में लूटपाट की आशंका भी सामने आई है। राहत एजेंसियां बच्चों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दे रही हैं। भूकंप के कारण कई बच्चों के अपने माता पिता से संपर्क टूटने की आशंका है। ऐसे बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान तैयार किए जा रहे हैं, जहां उन्हें अस्थायी आश्रय, भोजन और जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जा सके। राहत एजेंसियों की कोशिश है कि बच्चों को ऐसे माहौल में रखा जाए जहां वो भूकंप के बाद पैदा हुए डर और तनाव से उबर सकें। इन सुरक्षित स्थानों पर बच्चों के लिए खेल और अन्य गतिविधियों की भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि उन्हें सामान्य स्थिति में लौटने में मदद मिल सके। भूकंप का केंद्र चोको क्षेत्र में होने के कारण राहत अभियान के सामने भौगोलिक चुनौतियां भी बढ़ी हैं। चोको कोलंबिया के अपेक्षाकृत गरीब और लंबे समय से उपेक्षित क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ कई इलाकों तक पहुंचना आसान नहीं है। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबेलार्डो डीला एस्प्रिएला ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया है और राहत एवं बचाव अभियान की जानकारी ली। सरकार ने इस आपदा के बाद आपातकालीन कदम उठाए हैं और बचाव कार्य को प्राथमिकता दी है। प्रशासन का मुख्य लक्ष्य मलबे में फंसे लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकालना, घायलों को अस्पताल पहुंचाना और प्रभावित परिवारों तक जरूरी राहत सामग्री पहुंचाना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहायता की पेशकश सामने आई है। अमेरिका ने राहत के लिए $15.5 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की, जबकि अन्य देशों ने भी मदद की पेशकश की है। कोलंबिया में आए इस भूकंप ने एक बार फिर देश की भूकंपीय संवेदनशीलता को सामने ला दिया है। कोलंबिया सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों में स्थित है और देश के पश्चिमी हिस्से में पहले भी बड़े भूकंप आ चुके हैं। साल 1999 में आए विनाशकारी भूकंप में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस बार आए 7.4 की तीव्रता के भूकंप को 21वीं सदी में कोलंबिया में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में बताया जा रहा है। साल 2026 में दुनिया के कई हिस्सों में 7.0 से ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप दर्ज किए गए हैं। जून में वेनेजुएला में 7.5 और 7.2 की तीव्रता के 2 बड़े भूकंप आए, जबकि फिलीपींस में 7.7 और 7.8 की तीव्रता के शक्तिशाली झटके दर्ज किए गए। इंडोनेशिया, टोंगा, जापान, मेक्सिको, वानुआतू में भी इस साल बड़े भूकंप आए। हालांकि हर बड़े भूकंप में बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कोलंबिया की मौजूदा त्रासदी ने यह दिखा दिया कि भूकंप की तीव्रता के साथ साथ उसका केंद्र, गहराई, आबादी की स्थिति और इमारतों की मजबूती भी नुकसान का स्तर तय करने में बड़ी भूमिका अदा करते हैं।
फिलहाल कोलंबिया में सबसे बड़ी चुनौती मलबे के नीचे फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना और प्रभावित परिवारों तक तत्काल मदद पहुंचाना है। राहत अभियान जारी है और अधिकारियों को उम्मीद है कि आने वाले समय में लापता लोगों की स्थिति स्पष्ट होगी। जैसे जैसे बचाव दल दुर्गम इलाकों तक पहुंचेंगे, भूकंप से हुए नुकसान की पूरी तस्वीर सामने आएगी। इस बीच देश के सामने बड़ी चुनौती हजारों प्रभावित लोगों को सुरक्षित आश्रय, चिकित्सा सुविधा और जरूरी सामान उपलब्ध कराना है।